अब देखिएगा मजेदार चीज तो अब आई है, अब आ गया मौला अली इस्लाम का अमल, और यहाँ पर मिर्जा साहब कहेंगे नहीं ये हजरत अली का अमल दुरुस्त नहीं था। जरा समाअत फरमाएं। मेरा नाम मिटा दो, तो मौला अली ने क्यों नहीं मिटाया? फरमाया कि मैं वाहिद जो गवाह हूं इसका। नहीं वो ठीक है, जब नबी हुक्म दे रहे हैं तो उम्मती की क्या जरूरत है कि वो कि मैं ये काम नहीं करता? जब नबी एक काम कर रहे हैं तो हजरत उमर की क्या जरूरत है? कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, के रसूल की सीरत में तुम्हारे लिए उस्वा हसना है। मिर्जा साहब कहते हैं कि नहीं या रसूल अल्लाह मनो कड्डो इन्हां नूं बाहर, लड़ो इन्हां नाल, सुलह करने दी केड़ी लोड़? दूसरी बात, नबी इस्लाम ने हजरत अली को बताया था कि तुमने मेरी ड्यूटी पूरी करनी है, मैंने काफिरों के खिलाफ जंग की थी, तुमने मुसलमानों के खिलाफ करनी है, और उम्मत को बताना है कि मुसलमानों के साथ डील कैसे करना है। जब मुसलमानों से जंग होगी तो उनकी औरतें लोड़ियां नहीं बनाई जाएंगी। ठीक है हाँ मिर्जा साहब, अल्लाह के रसूल ने अमीरुल मोमिनीन को वसीयत की थी कि तुमने मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़नी है। ठीक है, मैं नज़ूल कुरान पे मैंने जंग की, तुम तावील कुरान पे जंग करोगे। आप ये एक तरफ नहीं कहते कि हज़रत आयशा रसूलुल्लाह की बड़ी महबूबा थी, तो अल्लाह का रसूल तो अपनी ज़िंदगी में हुक्म दे के जा रहा है कि आयशा के खिलाफ लड़ना। ऐसे अफराद, मकतब तशय्युअ के ऐसे अफराद जो मिर्ज़ा साहब को समझते हैं कि वो बनु उमय्या के खिलाफ और अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करने वाले अमीरुल मोमिनीन के बड़े मुदाफ़े हैं, आज आपको पता चलेगा कि मिर्ज़ा साहब कितने बड़े मुदाफ़ा हैं। खुद इनके उलमा ने कहा कि मज़हब उमरी, तो इस वजह से चूंकि इस मज़हब में हज़रत उमर के मुकाबले रसूलुल्लाह की भी कोई वैल्यू नहीं है। मिर्ज़ा साहब ताकतवर थे, मुशरिकीन अरब कमजोर थे, तभी तो वो सुलह कर रहे थे। यही कायदा जो मिर्ज़ा साहब बयान कर रहे हैं कि ताकतवर जो है वो सुलह की पेशकश नहीं करता बल्कि कमज़ोर सुलह की पेशकश करता है, तो मुआविया ने सुलह की पेशकश की है, तो लिहाजा मुआविया कमज़ोर होगा, ये आपकी मंतक के मुताबिक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का इमामत और खिलाफत के हवाले से जो एक इंटरव्यू था उसके ऊपर हम तफसीली रद्द कर रहे हैं, और शुरू से लेकर आखिर तक जो 1 घंटा 17 मिनट की गुफ्तगू थी वो मुसलसल आपकी खिदमत में चला रही हैं, और जहाँ पर भी जो हमारा सवाल एतराज़, उनकी जो इल्मी नकाइस हैं उनकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं। पहली किस्त आपने हतमन मुलाहिज़ा की होगी, नहायत तफसील से 1 घंटा हमने गुफ्तगू की थी। आज उसकी दूसरी किस्त है, देखते हैं कि मिर्ज़ा साहब इस किस्त में क्या क्या बयान फरमाते हैं, और इंशाअल्लाह आज की ये दूसरी किस्त नहायत अहम है और आपके लिए बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ कि जो खुद मिर्ज़ा साहब की ज़बानी हम आपको सुनवाएंगे, बिलखुसूस ऐसे अफराद, मकतब तशय्युअ के ऐसे अफराद जो मिर्ज़ा साहब को समझते हैं कि वो बनु उमय्या के खिलाफ और अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करने वाले अमीरुल मोमिनीन के बड़े मुदाफ़े हैं। आज आपको पता चलेगा कि मिर्ज़ा साहब कितने बड़े मुदाफ़े हैं। तवज्जो फरमाएं। सुलह हुसैन अलैहिस्सलाम की, सुलह हसन अलैहिस्सलाम की, कि उनके जो हामी थे उन्होंने भी इतराज़ किया। तो सुलह हुदैबिया में भी तो यही वाक़या कोट करता है इमाम बुखारी कि जब जनाब रसूल खुदा ने सुलह हुदैबिया में सुलह कर ली तो जनाब उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मोतरज़ हुए और हज़रत अबू बकर के पास भी गए कि हम क्यों सुलह कर रहे हैं, कि हम हक़ पे नहीं है। इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है आपका? देखें, वो बुखारी के अल्फाज है, पूरी जिंदगी वो शर्मिंदा रहते थे कि मैंने रसूलुल्लाह पे इतनी जुर्रत क्यों की, लेकिन वो जुर्रत नबी इस्लाम पे इसलिए नहीं थी कि उन्होंने कोई बदतमीजी की है, नबी इस्लाम से उनकी फ्रैंकनेस थी। अब देखें कैसे दिफा कर रहे हैं कि हज़रत उमर ने एक तरफ से पशेमानी है, अगर वो फ्रैंकनेस जो आज मिर्ज़ा साहब को समझ में आ गई है, तो मिर्ज़ा साहब हमारा आपसे सवाल यह है कि ये फ्रैंकनेस जो आप कह रहे हैं कि फ्रैंकनेस की वजह से उन्होंने कहा कि मुझे नबूवत पे शक हो गया, यानी नबूवत पे शक करना फ्रैंकनेस में जायज़ है आपके यहाँ? यानी कोई शख्स आए नबूवत पे शक करे और कहे कि क्या हम हक़ पे नहीं हैं, और फिर उनका ये कहना कि मैंने जिस अंदाज से सुलह हुदैबिया के वक्त नबूवत में शक किया, इससे पहले कभी ऐसा शक नहीं किया, ये फ्रैंकनेस है। यानी ये हज़रत उमर के फ़ज़ाइल हैं, ये फ्रैंकनेस में से है। और फिर वो पशेमान क्यों है जब भाई फ्रैंकनेस, जब इसमें कोई कबाहत नहीं है तो भाई इस पर आपको पशेमान नहीं होना चाहिए, लेकिन हज़रत उमर आपके बकौल पशेमान रहे हैं, तो या तो फ्रैंकनेस नहीं है या फिर उनका यह अमल वाक़अन ऐसा था कि जिसके ऊपर पशेमानी बनती थी। उनका तकाजा ये था कि आज हम ताकतवर हैं, इनको कुचल क्यों ना दे। सुलह हसन डिफरेंट है। सुलह हसन के केस में इमाम हसन कमजोर थे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम कमज़ोर थे, लेकिन वहाँ पर सुलह की पेशकश किसने की? मुआविया बिन अबी सुफियान ने की। वो मैं आपको दिखाता हूँ। और अमीर शाम ताकतवर थे क्योंकि उन्होंने उनके गवर्नर खरीद लिए हुए थे। सुलह हुदैबिया में रसूलुल्लाह ताकतवर थे, मुशरिकीन अरब कमजोर थे, तभी तो वो सुलह ऑफर कर रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, जो सुलह ऑफर करता है वो कमज़ोर होता है, तो फिर तो इस मंतक के हिसाब से मुआविया को क्या होना चाहिए? कमज़ोर होना चाहिए। आप उसको ताकतवर बना रहे हैं। ये मैं आपके सामने रखता हूँ कि किसने सुलह की पेशकश की थी जनाब। ये मुलाहिज़ा फरमाएं, फतहुल बारी है, इब्न हजर अस्कलानी क्या बयान कराता है कि जो चीज़ साबित है, फतहुल बारी इब्न हजर अस्कलानी 13वीं जिल्द है, क्या कहता है कि अल-अव्वल अन्नल महफूज़ अन्ना मुआविया हुवल्लज़ी बदअ बितलब सुल्ह, कि इब्तिदा किसने की? सुल्ह को किसने तलब किया? मुआविया इब्न अबी सुफियान ने। अगर यही कायदा जो मिर्ज़ा साहब बयान कर रहे हैं कि ताकतवर जो है वो सुल्ह की पेशकश नहीं करता बल्कि कमज़ोर सुल्ह की पेशकश करता है, तो मुआविया ने सुल्ह की पेशकश की है, तो लिहाजा मुआविया कमज़ोर होगा। ये आपकी मंतक के मुताबिक, मिर्ज़ा साहब की मंतक के मुताबिक, यानी इस कदर ये शख्स जो है वो तारीख से जाहिल है, लाइल्म है। आगे सुने क्या बयान करते हैं, आगे तो मजीद जुर्रत करेंगे मिर्ज़ा साहब। अदरवाइज तो वो मारने के लिए मदीने में 3 दफा तो आ चुके थे और उन्होंने शवाहिद भी अपनी मनवाई। अच्छा, पहला आपने फर्क देखा, तो लिहाजा हजरत उमर की डिमांड गलत नहीं थी। हज़रत उमर की डिमांड गलत नहीं थी, यानी उनका शक करना, उनका गुस्सा करना रसूल पर गलत नहीं था। बरादरान अजीज़, जब हज़रत उमर की बात आ जाए तो जब रसूलुल्लाह उनके मुकाबिल नहीं तो मौला अली का मकाम ही नहीं है ना।
मिर्ज़ा साहब के नज़दीक हज़रत उमर, इसलिए जब हम ये कहते हैं, जब कोई कहता है, खुद इनके उलमा ने कहा कि मज़हब उमरी, तो इस वजह से चूंकि इस मज़हब में हज़रत उमर के मुकाबले रसूलुल्लाह की भी कोई वैल्यू नहीं है। मिर्ज़ा साहब अभी खुद इतराफ़ करेंगे, सुने। उन्होंने कहा रसूलुल्लाह आज हम तगड़े ऐसी तैसी इनकी, ठीक है, तो फिर रसूलुल्लाह मान लेते हैं। मैं बता रहा हूं, मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूं दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये सुलह हसन से बिल्कुल डिफरेंट केस बनता है। अच्छा, दूसरी बात, नबी इस्लाम ने क्यों नहीं माना? इसलिए कि नबी इस्लाम को अल्लाह ताला ने वही के जरिए मुस्तकबिल बता दिया था। अगर नबी इस्लाम के पास वही ना आती होती, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो फिर उन्होंने हज़रत उमर वाला डिसीजन करना था। आए जी, अगर वही ना आती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिकल नहीं थे जितने हज़रत उमर थे, और उन्होंने फिर हज़रत उमर वाला काम करना था। ये आप सोच सकते हैं कि रसूलुल्लाह के मकाम को किस कदर ये लोग नीचे लेकर आ जाते हैं। कहते हैं जी हम तो बाबे तशाई कोई नहीं, मेरे नबी जैसा कोई है ही कोई नहीं, तो बाबे तशाई कोई नहीं। भाई जब रसूलुल्लाह के मुकाबले में हज़रत उमर आ जाएं तो अल-अयाज़ु बिल्लाह, वो कहते हैं कि फिर तो रसूलुल्लाह भी शाही कोई नहीं, अल-अयाज़ु बिल्लाह। कि जब दुश्मन अब काबू में आया तो ये तो मेरे साथियों का कातिल, मैंने इनको छोड़, लेकिन रसूलुल्लाह रहमतुल्लिल आलमीन है कि ये मेरे दुश्मनों का कातिल है, यानी मेरे दोस्तों का कातिल है, ये लोग मुशरिकीन मक्का ये हैं वो रसूलुल्लाह के हैं, अपने हवाई नफ्स उन पे गालिब आ जाए। यानी जिस तरह रसूलुल्लाह का अखलाक है, हज़रत उमर का अखलाक, दोनों क्या हैं, बराबर हो गए। हज़रत उमर की जो हवाई नफ्स थी या हज़रत उमर की जो तबीयत थी या जो मेलान था, रसूलुल्लाह भी वही काम करते। मिर्ज़ा साहब क्या हज़रत उमर वो नहीं है कि जिनके वजूद से इमाम अली अलैहिस्सलाम कराहत करते थे, और आप खुद ही वहाँ पर बयान करते हैं चूँकि वो जज्बाती थे, तो आप कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह भी हज़रत उमर वाली पेशकश करते, हज़रत उमर वाला काम करते, कि रसूलुल्लाह भी इस अंदाज से जज्बाती हैं। यानी किस अंदाज से ये लोग उमर की इस जो उसने काम किया, जो उसकी हरकत थी, उसको पर्दा डालने के लिए, उसके ऊपर जनाब वो ये करने के लिए कि उसने ये काम दुरुस्त किया, कहा जो रसूलुल्लाह भी यही करते। अगर वही ना थी तो रसूलुल्लाह ने भी उमर के पीछे चल पड़ना था। वो रसूलुल्लाह जो है किसके, हज़रत उमर के ताबे करार पाते। ये मज़हब नबी इस्लाम को अल्लाह ताला ने वही के जरिए बता दिया था कि हमने ये तय कर लिया कि ये सुलह होगी, बज़ाहिर दबके होगी, लेकिन इस सुलह में से हम आपकी फतह निकालेंगे, ठीक है। इसीलिए हज़रत उमर पता खामोश कब हुए? बुखारी के अल्फाज हैं, जब हुजूर ने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं, बिल्कुल ऐसे, बस वो खामोश हो गए। खामोश झूठ। मिर्ज़ा साहब कितने बड़े झूठे हैं, कहते हैं कि वो कब खामोश हो, जब कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और यहाँ पर ऐसी ये भी बात करेंगे कि नाज़रीन आपको पता चलेगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, अब मैं वो लफ्ज़ क्या कहूँ कि जाहिल है, किस कदर जाहिल है और किस कदर हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ के पेश करता है। तो ये मेरा कहना बेजा नहीं है, मैं अभी इंशाअल्लाह इसी चंद लम्हात में सही बुखारी की रोशनी में आपके लिए साबित करूँगा। के हज़रत अबू बकर के पास गए कि आप कोई सिफारिश करें और ये मामला कोई ऐसा मामला हो जाए। नबी इस्लाम ने उन्हें ये नहीं कहा कि मुझे वही आई है, अगर वो कहते मुझे वही आई है तो हज़रत उमर की जरूरत थी, उन्होंने कहा मैं अल्लाह का रसूल, यानी मैं विजन रखता हूँ। फिर हज़रत अबू बकर ने अल्लाह का रसूल होगा तर्जुमा उन्हें समझाया। हज़रत उमर को, जिनके लिए कहते हैं लौकान बादी नबी लकाना उमर, हज़रत उमर को वो कहते हैं कि वो जब कोई बात करते थे तो आयत नाज़िल हो जाती थी। आयत हिजाब कैसे, हज़रत उमर ने कहा, उनको रसूलुल्लाह का मतलब नहीं पता था। वो किसने बताया? हज़रत अबू बकर बता रहे हैं उनको। इनको यानी ये समझ नहीं आ रही होती कि ये किसकी फजीलत बढ़ाने के लिए किसकी फजीलत कम कर रहे हैं कि भाई वो अल्लाह के रसूल हैं, ये वही के साथ हो रहा होगा। फिर कहते हैं मुझे पूरी जिंदगी खाम है कि मैंने, अब देखें कि पहले क्या कहा कि जब रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं तो हज़रत उमर खामोश हो गए। फिर कह रहे हैं कि हज़रत अबू बकर से पूछा तो हज़रत अबू बकर ने इसका मतलब बताया कि अल्लाह के रसूल का मतलब क्या है। वाह सुभान अल्लाह, मिर्ज़ा साहब क्या कहने। ठीक है, अब मैं आपके सामने तवज्जो कीजिएगा कि कैसे हज़रत उमर खामोश हुए। सही बुखारी हदीस नंबर है 4844। इसमें क्या कहते हैं? इतने में उमर हजूर की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज़ किया क्या हम हक पर नहीं हैं और क्या कुफार बातिल पर नहीं है? क्या हमारे मकतूलीन जन्नत में नहीं जाएंगे और क्या इनके मकतूलीन दोज़ख में नहीं जाएंगे? हज़रत ने फरमाया क्यों नहीं। उमर ने कहा फिर हम अपने दीन के बारे में जिल्लत का मुजाहरा क्यों करें, यानी दब रसूल क्यों करें और क्यों वापस जाएं जबकि अल्लाह ताला ने हमें इसका हुक्म फरमाया है। हजूर अकरम ने फरमाया ऐ इब्ने खत्ताब, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह ताला मुझे कभी ज़ाय नहीं करेगा। इसकी हज़रत उमर को समझ नहीं आई थी। कहते हैं जब रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ तो हज़रत उमर खामोश हो गए। नहीं, उमर हजूर के पास से वापस आ गए, उनको गुस्सा आ रहा था, सब्र नहीं आ रहा था, रसूलुल्लाह की बात पे काने नहीं हुए और अबू बकर के पास आए और कहा ए अबू बकर, क्या हम हक पर और वो बातिल पर नहीं? अबू बकर ने वही जवाब दिया कि ऐ इब्ने खत्ताब, हजूर अकरम अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह उन्हें हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा। किधर है? रसूलुल्लाह का तर्जुमा सुना रहे हैं। यानी इस कदर ये बंदा सही बुखारी की निस्बत भी झूठ बोलता है। सही बुखारी के अल्फाज ये हैं कि जो कलाम रसूलुल्लाह ने किया वही कलाम अबू बकर ने किया। रसूलुल्लाह के कलाम के बाद हजरत उमर फिर भी गुस्से में, उनको सब्र नहीं आ रहा, अबू बकर के पास आते हैं। मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं कि वो जी रसूलुल्लाह का माना समझ में नहीं आ रहा था। क्या कहने भाई, इसे कहते हैं दिन दहाड़े झूठ बोलना। सुभान अल्लाह भाई, आपका मजहब बचता ही ऐसे, क्या करें, झूठ ना बोले तो। आगे सुने जी। मैंने ये जुर्रत क्यों की? मैं कहता हूं कि जो मेरी नेचर है ना, जो हजरत उमर ने किया ना, मैं भी हुजूर को उस वक्त यही कहता। बावजूद इसके कि हजरत उमर पूरी जिंदगी पशेमान रहे, फिर भी मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि मैं भी हजरत उमर वाला काम करता, यानी मैं भी नबूवत में शक करता।
मैं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ जाता, रसूलुल्लाह के अमल के सामने अपना इज्तिहाद करता। ये आप क्या कर रहे हैं? हम तो नहीं, हमें तो नहीं सुलह करनी चाहिए, हमें दब के सुलह करने का असल कोई तुक नहीं बनती, कोई मंतिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। मिर्जा साहब भी रसूल के सामने आ जाते हैं हजरत उमर की सीरत पे अमल करते हुए। अभी तो रुकें, आगे चलकर ये हजरत अली की जब सीरत की बात आएगी तो कहेंगे नहीं, हजरत अली की सीरत पे मैंने नहीं चलना था। जी जी, वो जो कहते हैं ना कि मिर्जा साहब बड़े मौला अली अलैहिस्सलाम के शिदाई, ये वो नहीं जनाब। एक होता है अल्फाज, एक होता है कलामी तौर पर आप कहीं मुआविया के खिलाफ मौला अली इस्लाम हो तो जनाब हम अली के साथ हैं, लेकिन उमर की सीरत आ जाए, इधर अली की सीरत आ जाए तो फिर आप लोग अपना खालिसतन उमरी अकीदा दिखाते हैं और कहते हैं हम हजरत उमर की सीरत को अपनाएंगे। हजरत अली की सीरत क्या है, मुलाहिजा करें। हाँ, इस अंदाज से या रसूलुल्लाह मन्नो इनानु, ये रसूलुल्लाह से मिर्जा साहब कहते हैं कि मैं इतनी जुर्रत करता कि मैं रसूलुल्लाह के सामने ये बात करता। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल क्या करना था मैंने? रसूलुल्लाह लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, के रसूल की सीरत में तुम्हारे लिए उस्वा हसना है। मिर्जा साहब कहते हैं कि नहीं या रसूलुल्लाह मन्नो कड्डो इनानु बाहर, लड़ो इना नाल, सुलह करने दी केड़ी लोड़ है। ये मिर्जा साहब है, ये रसूलुल्लाह का अदब है। फिर कहते हैं बाबों ने क्या अदब किया है, बाबों ने तो रसूलुल्लाह की तौहीन की है। मिर्जा साहब की तबीयत चेक करें। देखें, अभी मैं आपको इसमें एक और सबूत देता हूं। सबूत एक और जगह तो हजरत उमर ठीक निकला है। हाँ, एक और जगह तो हजरत उमर ठीक निकला, यहाँ चलो गलत निकला है, लेकिन फिर भी आप उनकी सीरत पे चल रही हैं। अब उन्होंने कहा कि मैं आपको एक और सीरत दिखाता हूँ, वहां पे हजरत उमर क्या है जी सही निकला है। कह दिया मैं, अब आप क्या कहेंगे? हाँ, ये तो कुरान में आया है। देखिए ना, मैं आपको फक्का दे रहा हूँ, ये फक्की से भी अगली चीज है। सूरतुल अनफाल की, ये हमें फक्का नहीं दे रहे, अभी आप किनको फक्का दे रहे हैं मैं बताता हूँ। आयत नंबर 68 और 69 में आया कि अगर वो पहले आयत नाज़िल ना हुई होती जो तुमने गज़वा बदर के कैदी छोड़े, हम तुम्हें अजाब देते। ये इतने सख्त अल्फाज है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि तुम्हें अजाब, रसूल के बारे में कि अल्लाह ताला ने कहा हम तुम्हें अजाब देते, ये रसूलुल्लाह के बारे में है। चलें जी देखते हैं। अब दिया जाता तुमने कैदी को छोड़े। और बुखारी में है कि हजरत, चलें जी अब देखते हैं कि ये सूरह अनफाल की जो आयत बताई है क्या इसमें हकीकत है। सूरह अनफाल में फरमाते हैं कि जी, अब ये वो तफसीर है कि जिसके बारे में मिर्ज़ा साहब खुद तारीफ़ करते हैं कि जनाब 100 सालों यानी एक सदी तक ऐसी तफसीर नहीं आई। अब ये सूरह अनफाल की वही आयत है कि लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ा लमस्सकुम फ़ीमा अख़ज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम। कहते हैं कि जी अगर अल्लाह का नविश्ता पहले ना लिखा जा चुका होता तो जो कुछ तुम लोगों ने लिया है उसकी पादाश पे तुमको बड़ी सज़ा दी जाती। बस जो कुछ तुमने माल हासिल किया और उसे खाओ कि वो हलाल और पाक है, अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह दरगुजर करने वाला है। ठीक है, अजाब था नहीं क्या कहते हैं। और ये अताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं है बल्कि मुसलमानों पर है। लेकिन मिर्ज़ा साहब क्या कह रहे हैं हज़रत उमर के दिफा में कि हज़रत उमर की वहाँ पर राय जो है वो मुकद्दम हुई और अल्लाह ताला ने तहदीद किसे की, धमकी किसे दी, किसे कहा कि तुम अजाब में मुब्तला हो गए? वो रसूलुल्लाह थे। ये रसूलुल्लाह के बारे में कुरान मजीद से साबित कर रहे हैं कि, और आपके मौदूद साहब कह रहे हैं कि इसी पर अल्लाह ताला अता फरमा रहा है और ये अताब नबी पर नहीं बल्कि मुसलमानों पर है। ठीक है जी, लेकिन मिर्ज़ा साहब की मनते के मुताबिक क्योंकि हज़रत उमर का दिफा करना है तो लिहाजा रसूल शाही कोई न लायाज़ुबिल्लाह। बुखारी और मुस्लिम दोनों में, मुस्लिम में तफसीर के साथ है। हज़रत उमर ने मशवरा दिया था कि इनको कत्ल किया जाए। कुरान जो है वो हज़रत उमर के मशवरे के ऊपर नाज़िल हुआ। कुरान रसूल के मशवरे पर या रसूल के अमल पर नाजिल नहीं होता। रसूल एक अमल करेंगे तो उसके बरखिलाफ कुरान हज़रत उमर के मशवरे पर नाजिल होता है। ये रसूल है और ये उमर है। देखें जी बिस्मिल्लाह क्या कहने, हमें इसके ऊपर क्या, इससे यानी वाज़े अल्फाज हैं, इसके ऊपर कोई हाशिया लगाने की जरूरत नहीं है। अब वहां पे तो उमर का मशवरा ठीक निकला है। अगर यही बातें हम तशय्युअ की तरफ से देखें जनाब अमीर के बारे में तो वो गुलू के ज़िम्मे में गिनी जाती हैं कि ये गुलू का बंदा देखें बहुत सियाना था, उसने कहा कि यही बात अगर शिया करें तो कहते हैं वो गाली शिया हैं, वो जी अली का मकाम बढ़ा देते हैं, रसूल का मकाम नीचे ले आते हैं। और यहाँ पर हज़रत उमर को कहाँ ले गए, रसूल कहाँ है? करते हैं जनाब, नहीं आप मौजू करते हैं, फैलाना नहीं है। मैं मौजू को फैलाना नहीं है ना, आपने वो ना लेकर है ना, वो बात तो फिर जारी बात है कि वो तो चूंकि शिया है हमारे मुखालिफ हैं, वो जो भी कहेंगे तो वो तो गलत ही होगा। हम कहेंगे जो भी कहेंगे कुरान उमर के मुताबिक नाजिल होता है, रसूल के मुताबिक नाजिल नहीं होता। ये बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है। आपको लॉजिकल डिस्कशन कर रहा हूँ। शिया क्या कहते हैं? ये लॉजिकल है जी। सुन्नी कहते हैं मैं किसी का इधर ठेकेदार नहीं हूँ, जहाँ शिया गलत होंगे मैं उन्हें गलत कहूंगा, जहाँ सुन्नी गलत होंगे मैं गलत कहूंगा। मैंने पहले जुमले में बोला कि हज़रत उमर की जरूरत थी, वो खुद भी शर्मिंदा थे, लेकिन जरूरत थी और शर्मिंदा थे, उसके बावजूद भी तो मिर्ज़ा साहब आपने यही कहा ना कि मैं भी होता तो मैं वही करता। आप तो कहते हैं चूंकि हज़रत उमर शर्मिंदा हो गए मैं कतई ये काम नहीं करता, नबूवत पे शक करने वाला काम कभी ना करता। लेकिन आप कहते हैं चूंकि हज़रत उमर ने जरूरत की थी और फ्रैंकनेस भी थी ना भाई, फ्रैंकनेस। एक और जगह उन्होंने जरूरत की, वो कामयाब हो गई। ये उनकी नबी इस्लाम के साथ एक फ्रैंकनेस, उनकी तबीयत का तकाजा था कि उन्होंने ऐसा किया। इसमें फका और मुझे बताया सुलह हुदैबिया के मौका पर जब नबी इस्लाम ये कह रहे हैं कि अब देखिएगा मजेदार चीज तो अब आई है, अब आ गया मौला अली इस्लाम का अमल और यहाँ पर मिर्ज़ा साहब कहेंगे नहीं ये हज़रत अली का अमल दुरुस्त नहीं था। जरा समाअत फरमाएं। मेरा नाम मिटा दो, तो मौला अली ने क्यों नहीं मिटाया? फरमाया कि मैं वाहिद जो गवाह हूं इसका। नहीं वो ठीक है, जब नबी हुक्म दे रहे हैं तो उम्मती की क्या जरूरत है कि वो कि मैं ये काम नहीं करता? जब नबी एक काम कर रहे हैं तो हज़रत उमर की क्या जरूरत हुई थी? वहां पर तो का फ्रैंकनेस थी, फका दे रहे हैं। लेकिन हम उसकी तावील करते हैं ना कि हाँ, क्यों करते हैं? देखिए आप हज़रत अली का दिफा कर रहे हैं, आप हमें कोई ये ना कहे कि आप अली का दिफा, आप हज़रत अली का दिफा कैसे करते हैं? तवज्जो कीजिएगा जरा। क्यों कर रहे हो?
वहां से उमर का दिफा किया। जनाब अली ने ये तो कहा कि मैं शर्मिंदा रहा सारी उम्र इस ओ नहीं मैं हाँ, ये दिया पक्का, असल में पक्का होस्ट ने दिया है कि उस अमल पे कहीं पर भी ना रसूलुल्लाह ने कोई ऐसी बात की, ना हजरत अली ने कहा कि मैं इस अमल पे शर्मिंदा हूं, ना रसूलुल्लाह ने वहां पे जजर किया। यानी इसलिए होस्ट कहना ये चाह रहा है मिर्जा साहब आपका क्यास बनता ही नहीं है। आपको बता रहा हूं ना, उस बात को आप समझे ना कि उन्होंने कहा या नहीं कहा। यानी मैं आपको कहता हूं कि मैं अगर हजरत अली की जगह होता ना तो मैं हुजूर की बात मानता। हाँ, यहां पर क्यों, अभी तो मौला अली का दिफा कर रहे थे, तो फिर आपको तो मौला अली वाला अमल करना चाहिए था। अगर आप वहां पर होते हजरत उमर की जगह, तो आपने कहा मैं हजरत उमर वाला अमल करता, वहां पर रसूलुल्लाह वाला अमल ना करता। यहां पर कह रहे हैं कि अगर मैं मौला अली की जगह पे होता तो मैं रसूल की बात मानता, मौला अली वाला अमल ना करता। ये मौला अली का दिफा है या उमर का दिफा है? यानी किस कदर ये बंदा झूठा है, अल्लाह याजुबिल्लाह। मुझे इसे क्या गर्ज है? क्या नबी इस्लाम के नाम के ऊपर लकीर फेरने से मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत खत्म हो जानी थी? मेरी तो फिर आप यहां पर, यानी जो आपको आज एक समझ में आ रहा है कि लकीर फेरने से ये तो कोई ऐसी बात नहीं थी, फिर मौला अली इस्लाम ने यह अमल क्यों नहीं किया? फिर अगर ये एक ऐसा अमल था कि जिस पर रसूलुल्लाह भी नाराज हुए, रसूलुल्लाह की नाफरमानी कंसीडर होती है, तो फिर मौला अली को पशेमान होना चाहिए था ना, तो वो पशेमान नहीं हुए। आपके मज़हब के मुताबिक भाई हमारी किताबों की जहाँ तक ताल्लुक है, मैं अपने शियों के लेके आता हूँ, हमारी जहाँ तक किताबों का ताल्लुक है, हमारी किताबों में ये रिवायत मौजूद है, वहाँ पर रसूलुल्लाह के हुक्म पर इमाम अली इस्लाम ने अमल किया, सही रिवायत है, अमल किया और मिटा दिया। ये तो आप लोगों का सरदर्द है। तो आप लोगों के मज़हब के मुताबिक हज़रत अली ने यह काम नहीं किया। आपके तमाम उलमा ने कहा, चूँकि हज़रत अली जानते थे कि यह अमल लाजिम नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हज़रत उमर शक कर रहे हैं नबूवत पे और रसूलुल्लाह के सामने जुरत कर रहे हैं, रसूलुल्लाह के अमल के ऊपर अपना कौल पेश कर रहे हैं। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी वजह से आप लोग कहते हैं कि उमर जो है वो पूरी ज़िंदगी पशेमान रहा है इसके ऊपर। रिक्वायरमेंट ये है कि अल्लाह का पैगंबर मुझे क्या हुक्म दे रहा है, तो ये आप अल्लाह का पैगंबर मुझे क्या हुक्म दे रहा है, तो हज़रत उमर ने ये रिक्वायरमेंट पूरी क्यों नहीं की? वो क्यों गुस्सा हो गए थे, फिर अबू बकर के पास चले गए? समझे कि नेचर फर्क है। इस नेचर को आप वो ना रहे, नाफरमानी शुमार ना करें। और सबसे बढ़कर नबी इस्लाम खुद उसके लिए क्या फैसला फरमा रहे हैं। अगर नबी इस्लाम किसी मामले में एक्सेप्टेंस दे रहे हैं तो ठीक है। हज़रत उमर को बाद में कोई नबी इस्लाम ने सजा तो नहीं दी ना, एक्सेप्ट कर लिया ना, बिल्कुल ठीक है, उनका एक जज्बाती फैसला। ओ भाई, अब्दुल्ला बिन उबय उसका तो जनाजा तक पढ़ा दिया, एक्सेप्ट कर लिया। कोई वहाँ पर अक्सुल अमल, कोई वहाँ पर ऐसा अमल तो नहीं दिखाया रसूलुल्लाह ने। इसी तरह कई साहबा ने रसूलुल्लाह के सामने गुस्ताखी की। हज़रत उमर ने कहा या रसूलुल्लाह मुझे हुक्म दे मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं। रसूल ने क्या कहा? फिर लोग कहेंगे मोहम्मद अपने असहाब को कत्ल करता है, असहाब को मारता है। तो फिर ये क्या मतलब है? उन सब का अमल दुरुस्त हो गया जिन जिन अफराद ने रसूलुल्लाह के सामने तकद्दुम। कुरान मजीद क्या है? कुरान मजीद तो कह रहा है कि रसूल की आवाज़ पर अपनी आवाज़ों को ऊंचा ना करो। कुरान मजीद कह रहा है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। कुरान मजीद कह रहा है कि जो तुम्हें रसूल दे उसे ले लो और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। तो कुरान मजीद तो अपना वहाँ पर अमल दिखा रहा है। कुरान मजीद कह रहा है कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल को अजियत दी उस पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत हो। कुरान मजीद तो वहाँ पर बतला रहा है ना, वहाँ पर आयतें तो नाजिल हो रही हैं। वो कहते हैं कि जी हज़रत उमर ने अगर वो अमल किया वहाँ पर तो रसूलुल्लाह ने कुछ नहीं किया, क्या रसूलुल्लाह गर्दन उड़ा देते? क्या रसूलुल्लाह का फिर ये अमल रहा है? अगर रसूलुल्लाह किसी मकाम पे खामोश हो जाते हैं, हज़रत आयशा के ऊपर जिन सहाबा ने क्या किया था जी, तोहमतें लगाई थी, तो ये बताएं कि वहाँ पर अब्दुल्ला बिन उबय भी था, उसको क्या किया रसूलुल्लाह ने? इसका मतलब है रसूलुल्लाह ने वहाँ पर उसको कुछ यानी कोई जवाब नहीं दिया या उसके साथ कुछ नहीं किया, तो उसकी वो तोहमत दुरुस्त थी मिर्ज़ा साहब आपकी मंतक के मुताबिक? तो उसने जो तोहमत लगाई थी हज़रत आयशा पे दुरुस्त थी रसूल की, तो रसूल ने कुछ किया नहीं ना। ये आपकी मंतक है, ये आपकी साइंस है। यहाँ पे भी हज़रत अली को एक्सेप्ट कर लिया ना, काम तो फिर आपको खुद करना पड़ा। फिर आपने कहा मुझे बताओ कहाँ लिखा है, फिर आपने लकीर फेरी और अपने हाथों से लिखा। और रावी कहते हैं कि आपकी हैंडराइटिंग इतनी खूबसूरत नहीं थी, आपका मोर्चा साहब लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, पर आपने मोहम्मद अब्दुल्ला लिख लिया और इस तरीके से वो मामला सेटल हुआ। लिखना पढ़ना नहीं जानते थे लेकिन आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख लिया, क्या कहने। आपको एक एफर्ट तो पुट करना पड़ी। तो मामलात को आपने पूरे सिनेरियो में देखना होता है, पिक एंड चूज नहीं करना होता। मामलात को देख के अब मुझे बताएं, जो तहकीम का मसला हुआ है हजरत अली और हजरत मुआविया का, आप अगर मुझसे पूछें मैं अगर हजरत अली की जगह होता तो मैं कभी भी इस तहकीम के ऊपर राजी होता। अगर मिर्ज़ा साहब हज़रत अली की जगह पे होते तो कभी भी राज़ी ना होते। मिर्ज़ा साहब राज़ी ना होते, क्या कहने। मौला अली की सीरत पे चल रहे हैं ना, मौला अली के अमल को देख रहे हैं कि उनका अमल जो है वो मैं उसको एक्सेप्ट ना करता। और आज हमें एंड रिजल्ट भी पता है, लेकिन उस वक्त सिचुएशन क्या बनी थी वो हजरत अली इसकी तकलीफ फील कर सकते हैं कि जब उनके साथियों के अंदर दो ग्रोह बन गए, इन्होंने जब नेज़ों पे कुरान उठा लिए, तो हजरत अली ने अब ये देखना था मेरे साथियों में जो दो ग्रोह बने हैं, अब ये ना हो कि मैं अपनी। वहाँ पर भी कहा कि जब रसूलुल्लाह ने कहा कि नाम मिटा दो तो नहीं मिटाया, कहा वहाँ पे मैं रसूलुल्लाह की बात को मानता, मैं हज़रत अली वाला अमल ना करता। यहाँ पर भी कह रहे हैं कि मैं हज़रत अली वाला अमल ना करता, मैं इसके बरखिलाफ अमल करता। लेकिन उमर वाली जगह पे जब गए वहाँ पर मिर्ज़ा ने क्या कहा? मिर्ज़ा ने कहा मैं उमर वाला काम करता। ये मौला अली से मोहब्बत की निशानी है भाइयों। इमारत वहाँ पे मैनेजमेंट लूज कर जाऊं, जिस तरह इमाम हसन ने तो सुलह कर ली ना, बिल्कुल जब वो खरीद ली। यहाँ पे भी मामला जब बिगड़ने लगा तो हजरत अली को नजर आया कि इस वक्त ये मामला करना बेहतर है और इसको इस तरीके से लेके चला। आज हम बैठ के कह सकते हैं यार उसका रिजल्ट क्या निकला, ये हुआ वो हुआ, हो सकता है कि तहकीम ना हुई होती तो इससे भी बुरा रिजल्ट निकला होता। आप रिजल्ट की वजह से कह रहे हैं कि नहीं मैं वो काम ना करता। फिर हज़रत उस्मान, उनका जो अमल था जिसको आप रसूलुल्लाह के खाते में डालते कि रसूल ने फरमाया था कि उस्मान ने सब्र करना है ताकि यानी वो खिलाफत के मनसब से नहीं हटना और कोई वहाँ पर रिएक्शन भी नहीं देना, वो लोग आएँ कत्ल कर दें, बीवी के साथ कुछ भी करें। तो इस सब्र का नतीजा क्या हुआ? इस सब्र का नतीजा तो देखा जंग जमल और सिफीन हो गई, 1 लाख बंदा कत्ल हो गया और उस्मान के सब्र की वजह से। तो फिर उस्मान के अमल का क्या बनेगा?
उस वक्त तो सिचुएशन जो है वो ऐसी थी, और उसको आपको लोग फजीलत की बुनियाद पर पेश करते हैं कि उस्मान की फजीलत है, उसने सब्र किया। रसूल की वहाँ पे जनाब क्या है, रसूल की वसीयत थी ना हजरत उस्मान को, क्या कहने। तो उस सिचुएशन को जो बंदा ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है ना, वही जज कर सकता है। और नबी के अलावा जो भी जजमेंट देता है ना, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। यानी आप बाद में तारीख में नबी के अलावा अगर कोई जजमेंट देगा वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। सवाल हमारा ये है कि जो जजमेंट नबी ने दी हजरत उमर ने तो वो नहीं मानी, जो रसूलुल्लाह अमल कर रहे थे। ये जो आप कह रहे हैं कि नबी की जजमेंट दुरुस्त होगी, बाकी कोई भी देगा उसकी गलत भी हो सकती है, दुरुस्त भी हो सकती है, आपकी हजरत उमर ने तो नहीं मानी। तो ये आज मिर्ज़ा साहब आप कैसे बात कर सकते हैं कि उस वक्त के जो लोग थे वो तो नबी की जजमेंट नहीं मानते थे, और साहबा ने कई मकाम पे मुखालफतें की हैं, बुखारी मुस्लिम भरी पड़ी है, एक नहीं कई मकामात पे साहबा ने रसूलुल्लाह की मुखालफत की है, रसूलुल्लाह की जजमेंट के ऊपर उन्होंने अपनी गुफ्तगू की है, अपने आर्गूमेंट्स दिए हैं। में पीछे जाके तो ये कह सकते हैं कि ये यूं होता तो यूं हो जाता, जिस तरह कितने तरह की तारीखदान गैर मुस्लिम कहते हैं कि अगर शेरकुनी कमेटी में हजरत अली को खलीफा चुन लिया जाता ना, तो मामलात खराब भी ना होते और इस्लाम की सल्तनत इससे वसी होती। हजरत अली की जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज हैं, उनकी कॉम्पिटेंसीज हैं, और इतना बड़ा पीरियड आपको मिल जाता, ठीक है। लेकिन ये तो सोचने का एक पहलू है ना। दूसरा पहलू है कि बनु उमय्या तो है, पता नहीं साजिशें करके, जिस तरह हजरत उमर फारूक कत्ल हो गए मुगीरा अपने शोबा के गुलाम के हाथों, हो सकता है हजरत अली को चौथे दिन ही मार देते। हाँ, तो बस पता चला कि उस उमर को कत्ल कराने में बनु उमय्या का, मुगीरा बिन शोबा का गुलाम, इन लोगों का हाथ था। वो मुगीरा तो साबी है ना आपका, तो बनु उमय्या के साजिश से जैसे हजरत उमर को कत्ल करा देगा, हजरत अली को भी कत्ल करा देते। ये भी तो हो सकता था ना, ये तो अल्लाह को पता नहीं क्या होने वाला था। और फिर दूसरी बात, नबी इस्लाम ने हजरत अली को बताया था कि तुमने मेरी ड्यूटी पूरी करनी है, मैंने काफिरों के खिलाफ जंग की थी, तुमने मुसलमानों के खिलाफ करनी है, और उम्मत को बताना है कि मुसलमानों के साथ डील कैसे करना है। जब मुसलमानों से जंग होगी तो उनकी औरतें लोड़ियां नहीं बनाई जाएंगी, ठीक है। हाँ मिर्ज़ा साहब, अल्लाह के रसूल ने अमीरुल मोमिनीन को वसीयत की थी कि तुमने मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़नी है, ठीक है। मैं नज़ूल कुरान पे मैंने जंग की, तुम तावील कुरान पे जंग करोगे। आप ये एक तरफ नहीं कहते कि हज़रत आयशा रसूलुल्लाह की बड़ी महबूबा थी, तो अल्लाह का रसूल तो अपनी ज़िंदगी में हुक्म दे के जा रहा है कि आयशा के खिलाफ लड़ना आपके बकौल, और आप ही के जनती साहबा जो सिफ़ीन में भी मौला अली के मुकाबले थे, अल्लाह का रसूल तो हुक्म देकर जा रहा है। तो बस अल्लाह का रसूल हुक्म दे के जा रहा है, अल्लाह के रसूल के हुक्म पर अली लड़ रहे हैं, जो मुखालिफ आएंगे वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? अली के नहीं, वो अल्लाह के रसूल के हुक्म के खिलाफ है, क्योंकि अली की जंग ऐनन अल्लाह के रसूल के हुक्म की तामील है। तो रसूल के हुक्म के मुखालिफ आपने कहा कि जो रसूल की जजमेंट होगी वही दुरुस्त होगी, तो फिर आप ये बताएं कि क्या हुक्म है उस शख्स का, उन अफराद का, कि जो अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुकाबले आ जाए। सवाल है हमारा आपसे, XYZ कोई भी हो ना, तो अल्लाह के रसूल के हुक्म के जो लोग मुकाबले आ जाएं उनका क्या हुक्म है? आप क्या कहते हैं? आज एक कोई शख्स अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुकाबले में आ जाए, नस के मुकाबले में आ जाए और अपना एक अमल दिखाए, उस पर क्या हुक्म लगाएंगे आप लोग? वो तो जनाब कहेंगे मुर्तद हो गया, वो तो अल्लाह के रसूल का हुक्म नहीं मान रहा। तो यहां पर आप लोग क्या कह रहे हैं? खुद अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक मौला अली जंग लड़ रहे हैं, और लड़ भी किन से रहे हैं? खालुल मोमिनीन आपका और उम्मुल मोमिनीन, जिनके लिए आप इतने फजाइल पढ़ते हैं कुरान ने, उम्मुल मोमिनीन का, उसी उम्मुल मोमिनीन से अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया जंग लड़नी है। आप हमें कह रहे हैं शिया मोहब्बत नहीं करते। भाई शिया तो अल्लाह के रसूल के हुक्म के ताबे हैं, अमीरुल मोमिनीन के ताबे हैं, मौला अली ने जंग की, हमारी कैसे उनसे मोहब्बत हो सकती है? ये सारी की सारी मुसलमानों की आपस की जो जंग जो कुरान में है, जब मुसलमानों का करो बागी उनसे किताल करो, ये सारे अहकाम हमने मौला अली से सीखे हैं। जंगे जमल सिफीन नरवान ना होती तो उम्मत को नहीं पता था कि मुसलमान की जब मुसलमान से जंग हो तो आपने क्या उसमें से निकालना है। हाँ, फिर बागियों के क्या अहकाम है वो वहीं से सीखे हैं। तो बस हजरत आयशा भी का भी इतलाक होगा उस पर, तलहा जुबैर का भी इतलाक होगा। पर अब ये बताएं कि जो लोग उस जंग में कत्ल हो गए उनका वो तो बगैर इमाम के बने ना, क्योंकि उस वक्त हाकिम और जो इमाम था वो अमीरुल मोमिनीन थे। वमम्मा था वलई सफ़ी उनके ही बया माता मिततन जाहिलिया, तो जाहिलियत की मौत मरने वालों में कौन थे? वो जो हाकिम वक्त के खिलाफ है, जिन्होंने खुरूज किया, जिन्होंने बगावत की। तो लिहाजा सब पर यह इतलाक होगा। बहुत बुरे फंसते हैं आप इन जंगों में, ठीक है। अभी तक जितनी जंगें हो रही थी, और अभी थोड़ी देर पहले मिर्जा साहब ने कहा पिक एंड चूज नहीं होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मुआविया तो बागी हो जाए, जनाब आयशा और दीगर जो हाकिम वक्त और इमाम हक के खिलाफ खुरूज करने वाले थे वो बागी ना हो। ये तो नहीं हो सकता ना कि मुआविया की तो आप सरजनिश कर दें। मुआविया के अमल को तो कहें कि अगर मैं जंग सिफीन में होता तो मैं अली की रकाब में होता, मुआविया के खिलाफ तलवार निकालता, तो फिर जंग जमल में अगर मिर्जा साहब आप होते तो किसकी रकाब में होते? मौला अली की रकाब में होते और जनाब आयशा के खिलाफ तलवार निकालते। फिर आपकी वो मनते कहाँ जाती? कुरान मजीद में उम्मुल मोमिनीन का फला फला का वो मनते कहाँ जाती? ये पिक एंड चूज नहीं चलेगा ना मिर्जा साहब। थी वो एक्सट्रीम हो रही थी, यानी कुफर के लेवल तक। मुनकिरीन ज़कात भी अगरचे मुसलमान थे, लेकिन जब उन्होंने ज़कात की उस फर्जियत का इनकार किया तो एक कुफर तो उन्होंने कर दिया जिसके साहबा किराम को करना पड़ा। तो हजरत अली, हाँ, तो अगर उन्होंने मुनकिरीन ज़कात आप कह रहे हैं एक कुफर तो उन्होंने कर दिया ना, अगरचे मुसलमान थे, कुफर भी कर दिया, मुसलमान भी थे। हमें तो ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि भाई उन्होंने ज़कात की अदायगी का इनकार कर दिया, क्या वो ज़कात की फर्जियत के मुनकर हो गए थे कि भाई ज़कात फ़र्ज नहीं है, या शख्स को नहीं देना? दोनों में से एक चीज़ है। अगर वो फर्जियत के मुनकर हो गए तो काफिर। भाई अल्लाह ताला का रसूल जो है वो कहा कि ज़कात अदा करनी है, वो कहते नहीं ज़कात कोई अदा नहीं करनी, अल्लाह का रसूल बेशक फरमाता रहे, तो फिर तो कहीं आप काफिर हैं। दूसरा कह रहे हैं कि और कुफ्र कर दिया, क्या वो इस फलां बंदे को नहीं देना? तो हज़रत अबू बकर को अगर कोई ज़कात ना दे वो कुफ्र करता है। क्यों? क्योंकि हज़रत अबू बकर उस वक्त खलीफा थे, हाकिम थे, उनकी बात नहीं मानी। तो फिर उनका क्या बनेगा जो जंग जमल और जंग सिफीन में उनके मुकाबले में आए? पिक एंड चूज नहीं चलेगा ना मिर्जा साहब, पिक एंड चूज। अभी आप ही का जुमला पिक एंड चूज नहीं चलेगा।
अली की ड्यूटी नबी इस्लाम ने जब लगाई थी उसी वक्त उन्होंने वो काम करना था। तो मेरा ख्याल है जंग जमल सिफ़ीन की जो पेश गोइयां है अहले सुन्नत की किताबों में और शिया की किताबों में, ये खुद सबूत है कि हज़रत अली को चौथा खलीफा होना चाहिए था। हाँ, ये खुद सबूत है कि हज़रत अली को चौथा खलीफा होना चाहिए था। नहीं जनाब, रसूलुल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन को इस तरह की कई वसीयतें की। कहा कि ए अली, तूने मेरे बाद क्या करना है, सब्र करना है, तेरे बाद इख्तलाफ होगा। उसके बाद क्या फरमाया, एक और हदीस है, उस पर अगर मैं अभी कलाम करूँगा तो टाइम हो जाएगा। यहीं से इंशाअल्लाह हम अपनी तीसरी किस्त में इसी जुमले से कि वो शिया सुन्नी के यहाँ जो रिवायात हैं उनके मुताबिक ये पता चलता है कि चौथा होना चाहिए था। तो चौथा तो फिर उन्होंने भी नहीं माना ना, हज़रत आयशा तला ज़ुबैर ने नहीं माना। मानते तो फिर जंग ना करते ना, कौन अपने हाकिम वक्त और इमाम हक के खिलाफ जंग करता है? फिर मुआविया और अम्र आस और दीगर आपके साहबा जंग ना करते ना, अगर माना होता। इसका मतलब है कि उन्होंने चौथा भी नहीं माना। लेकिन इसके ऊपर इंशाअल्लाह कई अहादीस की रोशनी में हम अपनी तीसरी किस्म में गुफ्तगू करेंगे। इसको यहीं तक रखते हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद इस सिलसिले को आप मुलाहिज़ा कीजिएगा और पिछली किस्त, पहली किस्त भी हतमन मुलाहिज़ा कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।